तो बड़ी हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास में वर्क डन निकालना है, सॉरी हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। अब किसके अंदर निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमें बताया जा रहा है जो एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेस्ड उसको किया जा रहा है रिवर्सिबली, इरिवर्सिबल नहीं बताएगा, रिवर्सिबली बताएगा, रिवर्सिबली। अगर हम कंप्रेस करते तो उस केस में पी एक्सटर्नल हमारे पास क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, वेरिएबल रहता है, वेरिएबल रहता है पी एक्सटर्नल, ठीक है ना। सो यही बताया जाए रिवर्सिबली कहाँ से लेके 16 लीटर 2 लीटर, मतलब डेल्टा वी किसके बराबर होगा 2 लीटर माइनस 16 लीटर, इससे पता चल रहा है कंप्रेस हो रहा है। अब हमें बताया जा रहा है अगर 300 केल्विन का टेम्परेचर, बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा इस मोनोएटॉमिक गैस के अंदर। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी है। पहले समझते हैं जो हमारा बेटा जी इंटरनल एनर्जी जो होता है जिसको हम क्या बताते हैं डेल्टा यू। ये जो इंटरनल एनर्जी होता है ये किसके बराबर होता है, वो होता है ये होता है बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ये हमें पता है, बस मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन्स की मैंने है, तो मतलब हमारा जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर बेटा जी कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा टी हमारा जीरो होगा, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर सेम डेल्टा टी जीरो, देयरफॉर हमें पता चल चुका है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या है, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। और हमें ये भी पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी इट्स अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन, इट्स अ फंक्शन ऑफ, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सिंस हमारा यहाँ पर डेल्टा टी जीरो है देयरफॉर हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तभी जाके हम बता रहे थे क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और हम बताते थे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, तो इसी से हम ये चीज़ भी बताते थे। अब और एक मेथड क्या करने का समझते हैं, जो हमें पता है सी वी होगा बराबर क्यू डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, डी टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर के अंदर। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एन से करेंगे और इसको भी एन से, तो बनेगा सी वी एम पर मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या होगा क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू किस क्यू एट क्यू वी, अब किस ये किसके बराबर होगा क्यू वी। जो हमारा क्यू वी होता है वो क्या होता है सर, वो होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इंटू एन। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी वी एम इज इक्वल डेल्टा यू, डी टी की जगह बड़ा चेंज लिखता हूँ डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है इंटू एन। सो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा सी वी एम इंटू एन इंटू डेल्टा टी। ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। डेल्टा टी जीरो है सो डेल्टा यू भी जीरो आएगा। देयरफॉर दो मेथड इसको सॉल्व करने पे, सबसे ईजी ये वाला है और ये वाला भी है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।